हम लोग लंच को ज़ारा ही कहते हैं, और इसका मैन जो बना रहे हैं उसको भी ज़ारा ही बोलते हैं। ये तैयार हो गया, तैयार हो गए जी। एकदम इसका टेक्सचर लग रहा है ऐसे हम लोग बनाते हैं शीरा, हलवा बनता है ना, हलवा हलवा की उसी तरह तरह लग है रहा ना। है। हाँ, हाँ हलवा जी, की हाँ जी। तरह। कैसा है? डे 8 फ्लेवर्स ऑफ स्पीति टूर में आज हम लोग जा रहे हैं पैंगमो, और वहाँ पे क्या करेंगे सर? वहाँ पर हम नन के साथ लंच करेंगे और स्पेशल देखेंगे वहाँ क्या बन रहा है आज। ताशीदिले। तो इस समय हम पहुंचे हैं पैंगमो ननरी में, और यहाँ पर करीब 45 नन रहते हैं, और यहीं पर जो है उनका रेजिडेंस भी है और उनका टेंपल भी है, और यहीं पर किचन है। तो अभी हम नन से मिलेंगे और वो क्या खा रहे हैं आज वो हम साथ खाएंगे। और सराउंडिंग जो है आप विलेज भी देख सकते हैं, हाई माउंटेन भी है और ओपन फील्ड भी है यहाँ पर। जैसे स्पीति में 5 मोनेस्ट्री है, तो डिफरेंट मोनेस्ट्री के अंडर पर आते हैं। तो ये जैसे कि ये अपर बेल्ट है तोत वैली, तो तोत वैली का जो है मेन मोनेस्ट्री की है, तो ये ननरी जो है की मोनेस्ट्री के अंडर पर आएगा। तो ये रेसिडेंस है जी। हाँ? ये सराउंडिंग जो कॉर्नर्स हैं उसमें रेजिडेंस है, और वहाँ आगे उनका किचन है। तो अभी हम किचन जाएंगे, ऊपर क्लासरूम वगैरह है, तो देखते हैं। तो इनका प्रेयर रूम भी यहीं पे है? यहीं पर है जी। समर में जैसे अभी विंटर है तो ये वाला यूज़ करते हैं, जो किचन वगैरह है वही प्रेयर में। आगे जो बड़े मंदिर है वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जैसे मंक्स गांव में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वैसे नन भी जाते हैं। जैसे आज जैसे यहाँ के सारे नन जो है यहाँ के विलेज में गया है पूजा के लिए, तो वहाँ पर पूजा गैदरिंग भी होता है, मंक के साथ भी होता है। तो अभी सारे वहाँ गया मैं। तो अभी जो यहाँ का नन है, हेड ऑफ नन भी है, तो अभी हम लोगों को लंच खिलाने वाला है, ट्रेडिशनल लंच, जिसको हम लोग अगर घी नहीं डालेंगे तो इसको ज़ारा भी कहते हैं, जो पानी नमक डाल के और सत्तू जो है इसको डाल के ज़ारा भी बोलते हैं। अगर इसमें घी ऐड कर दिए तो उसको मान्यो भी कहते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है? पानी फर्स्ट में, फिर नमक, थोड़ा सा चीनी वो टेस्ट के लिए, फिर घी। सिंपल बना तो पानी और नमक डाल के ज़ारा बोलता है। फिर उसके साथ चटनी, टमाटर और धनिया, नमक डाल के चटनी बना के फिर वही खाते हैं। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उनका रिलेटिव, जैसे खास जो बहू की जो रिश्तेदार है या जो पति का जो रिश्तेदार है, वो स्पेशल यही ज़रा बना के उस भिंडी उसमें घी डाल के स्पेशल ले जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि अगर वो एकदम खिला दें तो जिस माँ को दूध नहीं आता है वो दूध एकदम बढ़ जाता है बच्चों के लिए, वो हो जाता है। तो काफ़ी न्यूट्रिशियस है। काफ़ी सत्तू डालो जी। प्योर घी। हाँ जी। क्या बात है। एकदम इसका टेक्सचर लग रहा है ऐसे हम लोग बनाते हैं शीरा, हलवा बनता है ना, हलवा उसी तरह है ना। हाँ जी, तो बार्ले का हलवा है। हाँ जी, बार्ली का हलवा। कोई फेस्टिवल से भी जुड़ा हुआ है? किसी फेस्टिवल पे भी बनाते हैं ये? हाँ जी, फेस्टिवल में जो
नूरपुची बता रहे ना। हाँ, जो वो बच्चा घर में बच्चा पैदा होगा तो मतलब उसी special टाइम पता occasion है स्पेशल ना? है वो। Special हाँ जी, हाँ occasion जी, मेहमानों के लिए। मेहमानों के हाँ लिए। जी, हाँ जी। यो चे नजो मिंदो दान ठिशु मुंदो बे नसा ठिचा सो ओशम ये रो चुरें जासो दे सोना में शिंजो चला चो। मतलब खाना खाने से पहले हमेशा भगवान को भगवान को हाँ याद जी, करते हैं, ग्रेटिट्यूड हाँ जी, है कि हमारे हाथ में भोजन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पहले अन्न करने वाला भगवान के लिए। बाबन के लिए। कैसा है? एग्जैक्टली जो टेक्सचर है वो हलवे वाला है, शीरे वाला है। बस यही है कि हलवा मीठा होता है, ये हल्का नमकीन भी है, तो मीठा भी है नमकीन दोनों ही है। तो ये खाने के बाद ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, है हाँ जी, लंबे समय तक ये सत्तू खाने से। हाँ जी, सत्तू का और क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप लोग? सत्तू का और क्या क्या बनाते हैं? फेमर। फेमर तो मेरा फेवरेट डिश है। मतलब स्पीति का सबसे अच्छा चीज़ कुछ खाया ना, हाँ जी, वो फेमर इनके घर पे हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने खिलाया। हाँ जी, हाँ जी। और क्या बनाते हैं? फिर जो फासे बड़े गूंद के पहले नमक डाल के थोड़ा सा, फिर पानी के साथ गूंद के फिर वो पकाते हैं ना। हाँ जी, ऐसा करके। हाँ जी, छोटे भी बनाते हैं। और वो बनाते हैं सांपा। शोभा। सांपा ही बनता है ना सत्तू का ही। एक बार आप सब लोग अपना परिचय करवा दीजिए, मतलब इंट्रोडक्शन करा दीजिए, और आप लोग ये भी बता दीजिए आप लोग ने क्यों चुना कि आप लोग नन बने और कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को? मुझे तो इनसे ही मिला जरा। इनसे ही मिला है। हाँ जी, जब मैं नन बनी तो मैं 14 इयर्स था। तो मुझे जब ये लोग गांव में पूजा करने आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नन बनूंगी। आपको क्या अच्छा लगा? मुझे नन्स का सब मतलब पूजा पाठ करना और सोच और लोगों के पास जाके और उनके लिए कुछ अच्छा करना, और मुझे क्या बोलते हैं फिलॉसफी पढ़ना था। जी। तो आप अब मतलब ऐसा भी होता है कि एक बार नन बन गए तो आप पूरे लाइफ टाइम आपको नन बन के ही रहना पड़ेगा, या दोबारा से आप आम जिंदगी में जा सकते हैं? वैसे आम जिंदगी में तो नहीं जा सकते हैं, तो हमें पाप चढ़ते हैं। तो हो सके तो नन में सबसे अच्छा है, बेस्ट है कि पूरा लाइफ इसी में रही। मेरा नाम करजंग मेंटोक है और मैं पांगमो विलेज से बिलोंग करती हूँ। आप कब से हैं नन? मैं जब 8 साल थे तब से नन बन के आई हूँ। कैसे डिसाइड होता है कि आप नन बनेंगे? मतलब फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं? क्योंकि आप तो 8 साल बहुत छोटी उम्र में आप आए यहाँ पे। तो 8 साल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद 5-6 साल के लिए घर वालों ने जम्मू का और नाम दे के फिर वो सिपुत बोलते हैं ना, वो हेयर कटिंग किया। फिर उसके बाद 14 साल हुई तब मैं यहाँ आ गई गोम्बा में। तो उसका तबीयत ठीक हो गई आपकी? हाँ जी, छोम बन गया, अच्छी हुआ। फिर बीमार भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। तो आपका क्या यहाँ पे रहता है रोल? आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे गोम्बा का काम वगैरह और ऐसे खाने पीने के लिए हर जगह जगह डोनेशन वगैरह करने उसमें जाते हैं। फंड रेजिंग में बड़े जाते लोग, हैं, हाँ जी। फंड रेजिंग करते हैं। आप यहाँ पे हेड नन है? हाँ जी, फर्स्ट में। हाँ जी, हाँ जी। आपका मैं हाँ जी 15 साल से यहाँ आई हुई। हाँ जी, मैं काजा में किन्हीं से बात कर रहा था, हाँ जी, वो मुझे बता रहे थे कि अब जो खान पान है हाँ जी, वो भी मंक्स का नन्स का काफ़ी चेंज हुआ है। हाँ जी, हाँ जैसे जी, पहले आप लोग ज़्यादातर खाते थे, सत्तू खाते थे, हाँ जी, अब दाल चावल आ गया हाँ है, जी, तो नीचे से खाना ऊपर आने लगा है, मतलब लोअर प्लेन से हाँ जी, अब ऊपर आना शुरू हुआ है माउंटेन्स पे, हाँ हिल्स जी। पे। तो कितना बदलाव हुआ है खान पान में? खाने पीने में बहुत ज़्यादा हम्म, चेंज है। हाँ जी, सब्जी सब फ्रूट हर कुछ मिलते हैं ना। हाँ जी, प्रोटीन वाला बहुत वो मिलते हैं। पहले तो ऐसा वाला कुछ नहीं है, सिर्फ सद्दू है। हाँ, सद्दू तो तरकेट है ना, और जो गांव से चंदा लेके फिर वो कटा करके बुना के फिर वो खा सकते हैं चक्की पिसा के। फिर बाकी तो होते नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होते। आप ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप? हाँ जी, किस पे? इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं? मैं इंस्टाग्राम में तो इतना नहीं बनाती हूँ, पर यूट्यूब में थोड़ा ब्लॉगिंग करती हूँ, पर इतना तो नहीं करती हूँ। बस अपना रूटीन है वही शेयर करती हूँ। किस नाम से आपका? तंजिन तारा। हाँ जी, क्यों करती हूँ मैं इस क्योंकि मैं क्या बोलते हैं हम लोग जब ये वक्त है वापस लौट के तो नहीं आएगी, जी जी। और
जब अगली बार हम कभी मतलब कहीं मतलब हमारा उम्र बड़ा हो जाएगा, हम कहीं मतलब जाएंगे, तो फिर मतलब हम अपने पहले के मतलब दिन को याद कर सकते हैं उस वीडियो के थ्रू। तो पुरानी इसीलिए यादें। हाँ जी, नहीं आपके तो मुझे अच्छे इसीलिए मतलब हर चीज़ मतलब हर मतलब मोमेंट को कैप्चर करना अच्छा लगता है, इसीलिए बना। ये है चिरुल। हाँ सबसे पहले सद्दू आते हैं। एक घी हाँ जी, सूखा पनीर हाँ जी, सूखा पनीर मतलब ड्राई चीज ड्राई चीज़। याक चीज हाँ हाँ जी, ब्लैक टी ये ब्लैक टी, नमकीन टी, नमकीन टी पूरा ऐसे कामा न्यूसे थोंडिगा। इसको बोलते हैं नन पॉरेज। नन पॉरेज वो सॉरी, मंक पॉरेज भी बोलते हैं, नन पॉरेज भी बोलते हैं। नन पॉरेज मॉन्क पॉरेज मतलब जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। अकेले मेडिटेशन में हैं तो बहुत इजी होते हैं। पानी उबाला, थोड़ा चाय डाला और ये बना के खा लिया। इसमें कोई कुक करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। टाइम भी बचेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा जब अकेला होगा। इसमें शक्कर डाल सकते हैं हम लोग, गुड़। मतलब ऐसे वो होता है ना आपका दलिया हम्म सा मतलब पॉरेज ही है हाँ? हम्म। नमकीन भी है, हल्का खट्टा भी है और एग्जैक्टली पॉरेज लाइक टेक्सचर है इसका। मिनांग शिम्बुटा बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी मतलब डिश। मतलब आप खाते हैं ना लगता है कुछ अच्छा शरीर के अंदर जा रहा है। इससे ना शरीर को बहुत गर्मी होता है, मतलब गर्म देता है। तो जब ठंड हम में खाते ठंड होंगे। में, हाँ जी। इतना बेसिक मतलब इतना सिंपल डिश है बट डिलीशियस है। अनकॉम्प्लिकेटेड डिश बोलते हैं ना वो है। स्पीति के अंदर जो है 5 मेन मोनेस्ट्री है, जिसमें आपने देखा कॉमिक, की, पिन बेली कुंरी, ताबो और टंकर, ये 5 मेन मोनेस्ट्री है। उसके बाद जो है 3 ननिरी है, जैसे पांगमो, मोरंग और पिन में कुंरी। तो नन्स का 3 है और मंक का जो है 5 है। तो इसमें से जो बुद्धिज़्म का जो हमारा 4 सेक्ट है, 4 सेक्ट में से स्पीति के अंदर 3 सेक्ट है। टंकर, ताबो और की जो है गिलूपा सेक्ट है, जो 14th सेंचुरी में शुरू हुआ है। और पिन वैली जो है निगमापा सेक्ट का है और कॉमिक जो है सक्जापा सेक्ट का है। यहाँ कज्जुपा सेक्ट नहीं है। Mo dambala me sanje rimbo chen kyobala me tamje rimbo chen dambala me gindu rimbo kemne khonjo sumla chobambu. सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे क्या पसंद करते हैं खाने में? मतलब पूरे वीक का ऐसे 7 डेज का मेन्यू होगा, एक ऐसा डिश जो पूरे हफ्ते लोग इंतजार करते हैं कि आज तो ये बनेगा। Samba. सांपा। हाँ जी। सांपा डेली बनता है या फिर? डेली नहीं, हफ्ते में एक बार। बस एक बार? हाँ जी, एक बार थे तो थूपा बनाते हैं ना। हाँ जी, हम लोग को। हाँ जी, रोज तो नहीं भी। सबको सांपा पसंद है? हाँ जी। आप लोग का दिन का क्या शेड्यूल रहता है यहाँ पे सुबह से शाम तक का? 5 बजे उठ के पढ़ना, फिर आधा घंटे के बाद फिर पूजा हॉल में इकट्ठा होके पूजा करना। हाँ जी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद फिर क्लास स्टार्ट होता है ना, आधा घंटा। हाँ जी, हाँ जी, 4 क्लास। हाँ जी, बारी बारी से। हाँ जी, 12 बजे तक। हाँ जी, फिर 12 बजे लंच, लंच के बाद आधा घंटा ब्रेक। हाँ जी, फिर उससे फिर वो राइटिंग, हाँ जी, लिखने का। हाँ जी, फिर 3 बजे चाय, फिर डिबेट, फिर इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट होता है ना। हाँ जी, 4 सब्जेक्ट है ये, छोटे छोटे बच्चे का स्कूल होता है ना, 5वीं तक। हाँ जी, उसके बाद फिर
फिर 6 बजे 7 बजे डिनर, हम्म, 7 बजे के बाद और रीडिंग करना, फिर उसके बाद ब्रश, हम्म। फिर 10 10 बजे लाइट्स ऑफ। लाइट ऑफ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केसंग अंकित। आप कौन से गांव से हैं, कहाँ से हैं? मैं क्याटो से हूँ। क्याटो? हाँ जी, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 13 किलोमीटर 1.5? आगे। बस हाँ पास जी। नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, आप कब से यहाँ पे हैं? मैं भी 13 साल से। 13 इयर्स की एज से आप यहाँ पे हाँ हैं। जी, अब 20 साल हो गई यहाँ की। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगता है, हाँ? अच्छा लगता है। और आपको क्या कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप नन बन जाए? मेरे को हैं? मैं अपने मेरे फ्रेंड को देख के बनी हूँ। हम्म। हाँ जी, ये जो पूरा रन करने के लिए पूरा संस्था को, ननरी को कहाँ से फंड्स आता है, कैसे आता है? मोस्टली जो है डोनेशन? मोनेस्ट्री में क्या होता है कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है, हर घर में पूजा की जाती है, तो मंक्स को पैसे मिलते हैं, उस पैसे में से जैसे कोई पूजा के लिए जाता है, कोई 500 डेढ़ी जैसा होता है, वेजीज जैसे देते हैं, 500 में से 100 रुपये मोनेस्ट्री के अंदर जाता है, तो पूजा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहीं से जो है उनका मैस वगैरह चल पड़ता है। दूसरा बहुत लोग जो है डोनेशन वगैरह देते हैं, जैसे कई बार से आया, कोई अपनी मर्जी से दिया, तो उन चीज़ों से होता है। और साथ में जो है गवर्नमेंट के जो कुछ योजनाएं हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका ट्राइबल्स में, वहाँ पर जो है कुछ वजीफे, कुछ इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कुछ वजीफा पैसे मिलता है, जैसे उसमें किचन मेस रन करने का, उससे जो है काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो अभी नन्स को भी अब थोड़ा मिलने शुरू हो गए, पहले तो बहुत स्ट्रगल किए, इनके टाइम में खुद नहीं देखा ना, पैसे वगैरह होते नहीं थे, कंस्ट्रक्शन करना होता है, और नन भी काफ़ी आ रहे हैं, उन सबको जिम्मेवारी हाँ जी, टीचर्स को बहुत वेजेस दिक्कत देना, है। बहुत चीज़ें हो हाँ जाती जी, है हाँ ना। जी। तो वो है अब थोड़ा सा, आजकल तो चीज़ें, थोड़ा हाँ, वो चेंज थोड़ा हो गया बेटर है ना। हो गया, हाँ थोड़ा जी, हाँ बेटर। जी, पहले खेत में मटर उगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, गाय के लिए घास लाना, दूध लाना, हाँ जी, वही चीज़ें, खेत में बारले बहुत कम। लगाया, हाँ जी, करते थे। अब इनके टाइम तो बहुत इजी हो गया, पहले तो हाँ नहीं जी, ना। पहले से ये लोग को हाँ, बहुत इजी। लेकिन अब हाँ क्या जी, हो हाँ रहा है जी, कि जो इन्होंने जो जैसे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, इनके साथ 5 और नन भी थे जो हाँ जी, हाँ काफ़ी जी, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन में फुल लाइफ टाइम बिता दिया है, ज़्यादा पढ़ाई को भी नहीं मिला इनको, सिर्फ जो है हाँ जी, ये इसमें फिलोसफी में नहीं जावे, तंत्र यान में जैसे पूजा पाठ वगैरह में सीखा, लेकिन फिलोसफी नहीं जा। आज इनको काफ़ी मौका है जो आगे डिग्री ले सकते हैं, PhD तक कर सकते हैं। टीचर लाया हुआ है, तिब्बतियन टीचर है, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का ना, बहुत नॉलेजेबल, तो वो उनकी निगरानी में हो रहा है, तो पूरा ज्ञान मिल रहा है। साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रहा है इनको, जैसे साइंस हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ। पहले सिर्फ बॉडी पर ही डिपेंड था, बॉडी हाँ टेस्ट जी, पर ही, तो ये है काफ़ी चेंजेस हुआ है। आप यहाँ पे 1 महीने के लिए आए हैं, हाँ जी, तो क्या ऐसा इंटर्न आए हैं, मतलब कि यहाँ पे आके पहले 1 महीने देख रहे हैं कि कैसा लगता है, हाँ जी, हाँ जी, उसका डिसाइड करेंगे? हाँ जी। तो कितना समय हो गया अभी? इधर आके हाँ हाँ, 1 मंथ। मतलब हो चुका है हाँ पूरा। जी। अभी कितने दिन लगेंगे डिसाइड करने में कि नन बनना है? हैं? अच्छा, नन बनने के लिए हाँ हाँ, लेट्स सी कि मतलब कैसे है उनकी मतलब जो भी आगे Process प्रोसीजर है ना, देखेंगे ना। अभी देखेंगे, हाँ अभी जी, अभी देख रहे हैं। हाँ अभी पूरा जी, समझ में नहीं आया नहीं हाँ आया। जी, कि हार्ड है, इजी है, जो भी है, तो इनके सुपरविजन में हो रहा है ना। हाँ हाँ। चलो के संग आप इनको देख रहे हैं, ये किसी और अपने दोस्त को देखें, देख ये के अपने आए, ये दोस्त के final- ये final हो चुका है। ये अपने दोस्त को देख के नहीं कर पाए हाँ जी, हैं। बिल्कुल, किसी जैसे नन मंग जो भी बनना है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, घर छोड़ना बहुत सैक्रिफिकेशन है ना, जो इसमें जो सेक्रीफाइस है, वो बहुत सेक्रीफाइस ज़्यादा है। और है। घर छोड़ के रहना। पहले क्या होता था कि इतना प्रैक्टिस भी नहीं होता था, हम्म, आज इनको हर तरह का नॉलेज चाहिए, हम्म, चाहे मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे फिलोसफी हो, बुद्धिज़्म के ऊपर हो, सब चीज़ों में चाहिए। और दूसरा जो है उतना जो मैनेजमेंट का है वो काम भी देखना पड़ता है। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी, जैसे आपका, आप ये समझिए कि अगर मैं घर में काम करूँ तो मैं अपने बच्चे और खुद के लिए कर रहा हूँ, ये लोग जो काम कर रहे हैं पूरा सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, कि एक रोल मॉडल बनना है। कोई खुद के लिए भी करे, कर रहे हैं, सेल्फ के हाँ, लिए भी और अदर्स के बिल्कुल, लिए। सेल्फ का तो छोड़ दिया ना उन्होंने, अपने लिए सोचना छोड़ दिया। हाँ सभी जो ऑल जैसे बीइंग्स बोलते हैं ना, हाँ, उसके बारे में सोचते हैं कि इस संसार में जो भी है कोई भी परमानेंट नहीं है। तो
एक तो वो समझने की कोशिश करते, दूसरा जो कि कैसे दूसरों का हेल्प किया जाए, कैसे दूसरों को शिक्षित किया जाए, इनका फोकस मेन उस पर होता है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और मेरे तो बिल्कुल एक तरह से एक लेसन था ग्रेटिट्यूड का जी। और आप लोगों के साथ बैठ के मैंने खाना शेयर किया, तो थैंक यू सो मच। ताशी दिलेक शिमसोंग सैमसंग अब कैमरा ऐसे ही रखना है तो क्यों नहीं था यार। आप लोग यहाँ आके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ जी, आपका इतनी आप दूर से आके। हाँ जी, आपने तो मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ फूड शेयर कर सकूं, खाना शेयर कर सकूं। डोमेस्ट्री लाते हो तो थैंक यू जुले स्पीति में दिन की शुरुआत होती है तिरिक से, जो कि यहाँ का लोकल ब्रेड है और यहाँ पे जो बनाया जा रहा है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, लकड़ी और गोईठा, उपला, कंडा जो आप बोले, उसकी धीमी आंच पे, मीठी मीठी आंच पे इसको सेका जा रहा है। कॉन्चियोस सर एक टाइप का मोमो है, मैं आपको बता रहा था। अब इसमें ऐसा है सर कि इसको आप इस सॉस में डिप करते हैं मोमोज को, फिर खाते हैं। थोड़ा सा हॉट होता है सॉस। सॉस इज इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने अपने स्पीति ट्रिप पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज विजिट की, सभी एक पर एक थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन ये जो मोनेस्ट्री है, गियो मोनेस्ट्री, बिल्कुल एकांत में है, पहाड़ों के बीच में है और बहुत खूबसूरत है।